एवरीवन, वीएफएक्स नॉलेज में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राधिका ज्वेल टेक लिमिटेड को। ये कंपनी कैसी है, क्या ये लॉन्ग टर्म में हमारे पोर्टफोलियो के लिए सही रहेगी, लॉन्ग टर्म में क्या हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसके पैरामीटर्स क्या हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, ये सारा डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग कंपनी के बिजनेस की बात करें तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये ज्वेलरी में बिजनेस करती है कंपनी। अभी मार्केट में हमको बहुत ज़्यादा दिनों से लिस्ट होते हुए देखने को नहीं मिल रही है और एट प्रेजेंट जो इसका प्राइस है वो 47 रुपीज़ का है। तो गाइस सबसे पहले अगर हम लोग किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले उसका बिजनेस देखना चाहिए। अगर हमको उसका बिजनेस समझ में आता है, लॉन्ग टर्म के लिए हमको लगता है कि इसमें कैपेबिलिटी है कि ये आगे चल के मल्टीबैगर बन सकता है, तभी फिर हमको शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। चाहे फिर वो भले 47 रुपीज़ का उसका प्राइस हो या फिर 4700 रुपीज़ का प्राइस हो, हमको प्राइस पे नहीं जाना चाहिए, हमको सबसे पहले बिजनेस देखना चाहिए। तो राधिका ज्वेल टेक के हम लोग सबसे पहले वेबसाइट पर चलते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स में काम करती है। सो गाइज आ गए हैं हम लोग राधिका ज्वेल टेक के वेबसाइट पर। अब सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपको देखो यहाँ पे रिंग कलेक्शन देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर आप इसकी गैलरी में देखेंगे तो ट्रेडिशनल बैंगल कलेक्शन है, ट्रेडिशनल नेकलेस ज्वेलरी है। उसके बाद अगर हम लोग इसकी ज्वेलरी में देखेंगे तो गोल्ड में है रिंग, इयररिंग, पेंडेंट, चेन्स, बैंगल्स, ब्रेसलेट, नेकलेस, मंगलसूत्र ये है। अगर हम लोग डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड में भी रिंग्स, इयररिंग्स, पेंडेंट, नेकलेस, मंगलसूत्र, ब्रेसलेट एंड रिंग्स। एंड अगर हम लोग पोल्की की बात करें तो पोल्की में हमको रिंग, इयररिंग और नेकलेस देखने को मिल रही है। तो इस टाइप के ये बिजनेस करती है। तो इसका बिजनेस तो अच्छा है। अगर हम लोग इसकी वेबसाइट को और सर्च करके देखेंगे तो आपको इसका पूरा कलेक्शन देखने को मिलेगा कि रियल डायमंड है, वेडिंग कलेक्शन है, गोल्ड रिंग है, डायमंड नेकलेसेस हैं। आप इसकी गैलरी और ज़्यादा देख सकते हैं, डायमंड पेंडेंट, डायमंड रिंग। पूरी वेबसाइट में जाके देखेंगे तो इसके आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको पूरी देखने को मिल जाएगी, डिजाइन्स भी आप लोग इसमें देख सकते हैं। अब गाइस अगर हम लोग इसकी सर्विसेज पे आते हैं, जैसे यहाँ पे एक सेक्शन है आवर सर्विसेज, तो आप देखिए ये रिपेयरिंग भी करते हैं। जैसे अगर आपकी कोई ज्वेलरी टूट गई है या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई तो ये रिपेयरिंग भी करते हैं, कस्टमाइजेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको जैसे रिंग परचेज करना है या फिर आपको नेकलेस परचेज करना है तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग उसे कस्टमाइज करा सकते हो। और ओल्ड गोल्ड अप्रेजल्स, ये सारी सर्विसेज ये कंपनी हमको प्रोवाइड करा रही है। तो अगर हम लोग बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस तो हमको इसका अच्छा देखने को मिल रहा है। प्लस क्या है कि ये ज्वेलरी सेक्टर में काम करती है। अब अगर हम लोग इंडियन कल्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडियन कल्चर में जो ज्वेलरी है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमारे देश में हर कुछ ना कुछ 2-4 दिनों के अंदर, 1 वीक के अंदर कोई ना कोई फेस्टिवल आते रहते हैं और उन फेस्टिवल में अलग अलग आउटफिट्स होते हैं, अलग अलग ज्वेलरीज होती हैं जिनके लिए ये कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकती है। इसके अलावा जो वेडिंग होती है, वेडिंग सीजन में भी जो कंपनीज हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारी गोल्ड की परचेसिंग होती है। तो इंडिया में गोल्ड ज्वेलरी का तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिसके कारण कंपनी का जो बिजनेस है हमको आगे चल के अच्छा देखने को मिल सकता है। मीन्स जो बिजनेस है ये तो एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, ये हम प्रॉपर कह सकते हैं। अब गाइस अब हमको बिजनेस तो अच्छा देखने को मिल रहा है, तो क्या डायरेक्टली हम इसमें एंटर कर जाएं? तो नहीं, हमको अब इसके चार्ट पैटर्न, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसके अलावा फाइनेंशियल्स वगैरह भी चेक करना है। अगर हमको वो पैरामीटर्स भी सारे अच्छे दिखते हैं तब फिर इसमें हम लोग एंट्री बना सकते हैं। सो गाइज आज के अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करते हैं इस कंपनी के, तो हमको 1-1.5% के ये डाउन पर देखने को मिल रही है। कंपनी हमको गैप अप ओपन होते हुए देखने को मिली थी, वहां से फिर धीरे धीरे करते हुए कंपनी डाउन पर ही गई और डे में नेगेटिव जाकर इसने क्लोज किया है। क्योंकि आज अगर हम लोग इंडियन मार्केट की बात करते हैं, निफ्टी 50 की या फिर बैंक निफ्टी की, तो आप गाइज देखिए कि निफ्टी भी गैप अप ओपन हुआ था, बट ये तेजी बिल्कुल भी टिक नहीं पाई। वहां से कंटिन्यूअसली धीरे धीरे करके मार्केट नीचे ही आता रहा और 1.5% के नेगेटिव रिटर्न के साथ आज इसने क्लोज किया है। ये हम लोग निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं। एक बार भी इसने रिकवरी करने की ट्राई नहीं करी और धीरे धीरे करके ये नीचे ही आता रहा। इसी टाइप से अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का जो चार्ट पैटर्न है ये भी हमको सेम देखने को मिल रहा है कि गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद इसमें भी बिल्कुल तेजी टिक नहीं पाई और बिल्कुल भी बाइंग नहीं आई इसमें। धीरे धीरे करके ये नीचे ही गया और डे के लो पर जाकर इसने क्लोज किया है। तो ऑलमोस्ट आज 2.25% के इसने नेगेटिव रिटर्न्स के साथ क्लोज किया है और इसी का इम्पैक्ट हमको आज कंप्लीट मार्केट पर देखने को मिल रहा था। हमको
चारों तरफ से इसमें आज सेलिंग देखने को मिल रही थी। लेट्स सी कल मार्केट रिकवर करता है या फिर यहाँ से हमको फॉलो अप सेलिंग और आती हुई देखने को मिलती है। सो गाइस, अब जो मार्केट का इम्पैक्ट है वही हमको राधिका ज्वेल टेक पर भी देखने को मिला, इसलिए इसमें हमको 1.1% के नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। गाइस, अगर हम लोग इसके 1 मंथ के परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 1 मंथ में इसने 4% के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। अगर हम लोग 1 ईयर के परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो गाइस 1 ईयर में तो इसने नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिए हैं 11-11.5% के। और अगर हम लोग इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखते हैं तो मैक्सिमम टाइम में इसने अपने इन्वेस्टर का पैसा 55% तक बढ़ा दिया है। अब अगर हम लोग इसके चार्ट को देखेंगे गाइस तो देखिए मार्केट में ये कंपनी 2022 से ही हमको लिस्ट होते हुए देखने को मिल रही है और वहां से ये कंपनी ने अभी तक 55% के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। तो कंपनी का बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म चार्ट हमको देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम लोग कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इसमें हमको वॉलेटिलिटी तो देखने को मिलती है। जैसे इसने जो अपना यहाँ से लो लगाया था फिर वहां से जो अपना टॉप बनाया था, इसमें आप देखिए कि 72% के रिटर्न जनरेट करके दिए थे। और अगर वहां से फिर अगर हम लोग इसके लो पॉइंट को काउंट करते हैं तो 38 के डाउन पर था ये। उसके बाद अगेन इसमें हमको थोड़ी तेजी बनते हुए देखने को मिली, फिर ये फ्लैट हो गया, फिर वहां से इसने फिर अच्छी तेजी दिखाई और 44% के रिटर्न जनरेट करके दिए। वहां से ये अगेन डाउन गया और हमको 14-15% के डाउन पर देखने को मिला। तो कंपनी में वॉलेटिलिटी तो है बट लॉन्ग टर्म में इसका चार्ट हमको ग्रीन में और लेफ्ट टू राइट ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग तो ठीक देखने को मिल रही है, ग्रीन में चार्ट है इसका। अब अगर हम लोग इसके मार्केट कैप की बात करेंगे तो गाइस एक माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है। 558 करोड़ रुपीस का इसका सिर्फ मार्केट कैप है, एक बहुत छोटी कंपनी है। इसने जो अपना 52 वीक हाई लगाया था ये 58 रुपीस का था और 52 वीक लो लगाया था ये 27 रुपीस का था। तो जो गाइस इसने अपना टॉप लगाया था वहां से ये कंपनी अभी हमको 12-13% के डिस्काउंट पर देखने को मिल रही है। तो हम लोग कंपनी में अगर एंट्री बनाना चाहते हैं तो क्या ये सही टाइम रहेगा? तो यस, क्योंकि कंपनी अभी हमको 12-13% के डाउन पर देखने को मिल रही है, डिस्काउंट पर देखने को मिल रही है। तो पहले अभी हम लोग इसके और भी पैरामीटर्स देखते हैं। अगर पैरामीटर्स हमको अच्छे देखने को मिले तो हम इसमें एक छोटी सी एंट्री बना सकते हैं। और अगर हम लोग इस कंपनी के पीई रेशियो की बात करें तो हमको 14 का ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। अब गाइस चलते हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर और इसके और भी पैरामीटर्स को एक बार चेक करते हैं। सो गाइस आ गए हैं हम लोग मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर। अब डायरेक्टली हम लोग चलते हैं और इसके फाइनेंशियल्स को पहले चेक करते हैं। तो कंपनी की अगर हम लोग रिवेन्यू की बात करते हैं तो हमको 19, 20 और 21 में हमको थोड़ा सा डाउन जाते हुए देखने को मिला था, बट 21 से कंपनी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है। 21 से 22 में बहुत अच्छा जंप था और 22 से 23 में भी बहुत अच्छा जंप है। तो मीन्स लास्ट तीन साल से कंपनी बहुत अच्छा रिवेन्यू कर रही है, चार्ट हमको अच्छा देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप देखिए नेट प्रॉफिट तो हमको 2019 से ही धीरे करके ग्रो करते हुए देखने को मिल रहा है। 2019 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 8 करोड़ का, जो 2023 में बढ़कर 29 करोड़ का हो गया है। मीन्स ऑलमोस्ट 3.5x इसका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ गया है। तो ऐसे हमको जो फाइनेंशियल्स है ये तो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो गाइस कंपनी के प्रमोटर के पास 63.73% का स्टेक है और कोई भी नंबर ऑफ जो स्टेक है वो प्लेज करके नहीं रखा है, विच इज़ वेरी गुड पॉइंट। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का मानना होता है कि हम उसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा हो। तो ये कंपनी तो वो पैरामीटर फुलफिल करती है। अब अगर हम लोग FIIs की बात करते हैं तो FIIs पहले इसमें इन्वेस्ट नहीं करते थे, उसके बाद से FIIs ने भी इसमें धीरे धीरे अपना स्टेक बढ़ाया है और अभी एट प्रेजेंट 0.08% का स्टेक होल्ड करते हैं। और अगर हम लोग DIIs की बात करते हैं तो DIIs इस कंपनी में इन्वेस्टेड नहीं है। अगर हम लोग पब्लिक की बात करें तो रिमेन जो 36.919% का जो स्टेक है वो पब्लिक होल्ड करती है। तो ऐसे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये भी हमको अच्छा देखने को मिल रहा है। अब अगर हम लोग इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो टाइटन कंपनी, कल्याण ज्वेलर्स, राजेश एक्सपोर्ट्स, वैभव ग्लोबल, ये सारी कंपनी देखने को मिल रही है। तो इसमें से टाइटन हमको एक लार्ज कैप कंपनी देखने को मिलती है, कल्याण ज्वेलर्स हमको मिड कैप टाइप की कंपनी देखने को मिलती है और बाकी राजेश एक्सपोर्ट और वैभव ग्लोबल दोनों हमको स्मॉल कैप टाइप की कंपनी देखने को मिलती है। और जो राधिका ज्वेल टेक है ये तो हमको माइक्रो कैप मीन्स स्मॉल कैप टाइप की जो कंपनीज होती हैं उनसे भी छोटी कंपनी देखने को मिल रही है। तो कंपनी के हमको पैरामीटर्स तो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी अगर
चाहे तो आगे चल के मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। सो गाइस, अब हम लोग इसके एक बार बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करते हैं तो मार्च 19 में कंपनी के पास 103 करोड़ रुपीस का रिजर्व्स एंड सरप्लस था, जो मार्च 23 में बढ़कर 191 करोड़ का हो गया है। आप धीरे धीरे देखिए, मार्च 20 में 114 का हो गया, देन मार्च 21 में 139 का, देन मार्च 22 में 164 का, अब मार्च 23 में 191 का। मीन्स धीरे धीरे कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़ते ही जा रहे हैं। अब अगर हम लोग इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो कंपनी के ऊपर 10-11 करोड़ रुपीस का कर्जा है, और अगर शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो 23 करोड़ रुपीस का कर्जा है। मीन्स ये बोल सकते हैं कि कंपनी के ऊपर छोटा मोटा कर्जा भी है। अब अगर हम लोग इसके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो कंपनी के पास 13 14 करोड़ रुपीस का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी है। तो ऐसे जो बैलेंस शीट है वो भी हमको अच्छी देखने को मिल रही है। कंपनी के ऊपर कर्जा है, बट कर्जा होना बुरी बात नहीं होती है। कंपनी को अगर अपना एक्सपेंशन करना है, अपने बिजनेस को ग्रो करना है, तो उसको ऑब्वियसली कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो अगर उसके लिए बोरोइंग लेती है तो उसमें फिर बहुत बुरी बात नहीं होती है। सो गाइस, जो भी हमने राधिका ज्वेल टेक के पैरामीटर्स देखे, चार्ट पैटर्न हमको अच्छा देखने को मिल रहा है, शेयर होल्डिंग अच्छा है, फाइनेंशियल अच्छे देखने को मिल रहे हैं, इसके अलावा बैलेंस शीट अच्छी है, तो हम ये बोल सकते हैं कि राधिका ज्वेल टेक एक अच्छी कंपनी है। इसमें हम लोग आगे चल के या अगर अभी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि कंपनी अपने टॉप से हमको 12-13% के डिस्काउंट पर देखने को मिल रही है, तो यहाँ हम लोग इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं। बट गाइज, ध्यान रखिएगा कि ये कंपनी एक माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है। तो इस टाइप की कंपनी को ऑपरेटर्स भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, पंपिंग एंड डंपिंग हो सकती है इस कंपनी में। प्लस क्या होता है कि जो बिगनर्स होते हैं ना, वो छोटे प्राइस वाले स्टॉक के प्रति काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो हमको ये नहीं करना है, हमारा जो रूल है रूल को फॉलो करना है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की हम लोग बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग हमको बिल्कुल छोटे अमाउंट से करना है। जैसे 47 का इसका प्राइस है, तो आप इसमें 1000-2000 आप लगा के रख दीजिए। उसके बाद जैसे जैसे कंपनी के पैरामीटर्स हमको इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे, तो धीरे धीरे हम अपना इन्वेस्टमेंट इसमें लगा सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि कंपनी अगर कभी डाउन भी जाती है तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपने बहुत बड़ा इसमें कैपिटल नहीं लगाया है। और अगर कंपनी धीरे धीरे ग्रो करेगी तो आप अपने शेयर को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है छोटी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का। अदरवाइज काफ़ी सारे लोग क्या सोचते हैं कि कंपनी अभी जब डाउन आएगी और 20-30% गिरेगी तब हम लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे। बट ऐसा कई बार ऐसा होता है कि कंपनी वहीं से मूव हो जाती है, आगे चली जाती है, उसमें हमको 50-60-100% के 200% के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, और जो सोचते हैं वो सोचते ही रह जाते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कंपनी के पैरामीटर्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग 1000-2000 रुपये लगाकर इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। बट आपको बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगाना है, क्योंकि छोटी कंपनी है, इसके साथ रिस्क फैक्टर हमेशा जुड़ा हुआ है। अगर कंपनी आपको डाउन देखने को मिलती है तो आपका बहुत बड़ा जो कैपिटल है वो ब्लॉक हो जाएगा। सो गाइज, ये था राधिका ज्वेल टेक का कंप्लीट एनालिसिस। क्या राधिका ज्वेल टेक आपके पोर्टफोलियो का पार्ट है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे, या फिर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस देखना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाने का ट्राई करूंगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी रेगुलर अपडेट्स हैं वो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आप बेल आइकन को भी प्रेस करके रख सकते हैं, तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपडेट करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाया करेगा। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है आप लोगों के लिए और भी अच्छे फंडामेंटली अच्छे, जिसमें हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस टाइप के शेयर्स का एनालिसिस लेके आने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।